अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए ए क्रॉस बी ये सेट हमें दिए हुए है जिसका अवयव a x a y b x b y ये दिया हुआ है। तो हमें a और b सेट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि a क्रॉस b हुआ है, यानी कि a का जो अवयव है वो b के साथ जा जाके गुणा हुआ है, ठीक है, ये हमें पता है। तो क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा ये युग्म का जो पहला पद होगा वो a का होगा, हमें पता है। तो a का देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जो भी पद होगा इस युग्म का वो a के अंदर आएगा। तो क्या है, पहले a b, तो a b ये तो हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि सेट के अंदर हम रिपीटेड अवयव नहीं लिखते, ठीक है, रिपीट करके। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल A इक्वल टू A को एक बार लिखेंगे और B को एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया A। अब वैसे B भी निकाल लेंगे। तो B के लिए देखिए क्या हो जाएगा, B बाद में गुणा हुआ एक के साथ, तो इस युग्म का लास्ट वाला जो पद होगा वो B का एलिमेंट होगा। तो क्या होगा, x y, तो इसको x y, लेकिन हम रिपीट नहीं कर सकते, हमें पता है। तो हम ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, b इक्वल टू एक्स को एक बार लिखेंगे और y को एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते रिपीट करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेट A यानी समुच्चय A और ये समुच्चय B। स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए A B C D ये चारों सेट दिया हुआ है, समुच्चय हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें सत्यापित करना है, ठीक है। तो पहला केस क्या दिया हुआ है, उसका हम सबसे पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे, तो यह कथन सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए LHS सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ C के साथ। तो सबसे पहले B सर्वनिष्ठ C ये हम निकालते हैं। तो सर्वनिष्ठ में क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो कॉमन क्या हो जाएगा B और C में, वो देखते हैं। तो B और C देखिए क्या है कॉमन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कोई सा भी ऐसा अवयव है ही नहीं जो कॉमन है। तो ये क्या हो गया 5, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब कि 5 हो जाएगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय होगा ये। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये दिया गया है कथन, वो क्या हो जाएगा, A क्रॉस इसका मान तो 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए A क्रॉस 5 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कोई भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ होगा यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय के साथ, तो उत्तर क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर एलिमेंट है, कुछ अवयव है, लेकिन इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, तो कहां से गुणा कर पाएगा, गुणा होगा ही नहीं, तो कुछ भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 5। तो LHS आ गया 5। अब RHS को भी 5 सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब RHS सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं। तो A क्रॉस B बराबर, देखिए A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले A का युग्म बनेगा सबके साथ, फिर एक का युग्म बनेगा सबके साथ, फिर 2 का युग्म बनेगा सबके साथ। तो देखिए 1 का युग्म बनेगा 1, फिर 1 का 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ये हो गया 1 का। अब 2 का कर लेते हैं। तो 2,1 2,2 2,3 और 2,4, ठीक है। तो ये सभी अवयव आ जाएगा। तो ये हो गया A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C निकाल लेते हैं। इसका मतलब A और C का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए A और C, तो 1 2 का युग्म बनेगा 5 6 के साथ। तो सबसे पहले देखिए 1 का बनेगा 5 और 6 के साथ, तो 1 5 1 6। अब फिर 2 का बनेगा तो 2 5 2 6, ठीक है। अब देखिए हमें RHS के लिए क्या लेना है, A क्रॉस B का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, जिसमें हम कॉमन देखते हैं, ठीक है, A क्रॉस C के साथ। तो देखिए A क्रॉस B ये पूरा अवयव है, A क्रॉस C ये अवयव है। देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 5 आएगा, ठीक है। 5 यानी कि रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर कोई अवयव आएगा ही नहीं। तो देखिए जब LHS 5 आ गया तो RHS भी 5 है,
तो मैं बोल सकता हूं कि LHS बराबर RHS, अतः कथन सत्यापित हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा पार्ट। देखिए क्या दिया गया है, A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है, इसको हमें सत्य सिद्ध करना है, यानी कि सत्यापित करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, A क्रॉस C, तो A क्रॉस C जो आएगा वो उप समुच्चय यानी कि सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो A क्रॉस C सबसेट होना चाहिए B क्रॉस D का, ठीक है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, हमें पता है उप समुच्चय सबसेट मतलब क्या होगा, जैसे कि A क्रॉस C को सबसेट उप समुच्चय सिद्ध करना है, तो जितना भी एलिमेंट, जितना भी अवयव A क्रॉस C में आएगा वो सभी अवयव B क्रॉस D में तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम A क्रॉस C निकालते हैं। तो A क्रॉस C निकालते हैं तो A और C का क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखिए A और C का क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 का 5 और 6 के साथ युग्म बनेगा, तो 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ। अब 2 का 5 और 6 के साथ, तो 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ये सभी अवयव हो गया A क्रॉस C का। अब हम निकालते हैं B क्रॉस D, तो B क्रॉस D, तो B और D का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, 1 का पूरा युग्म बनेगा 5 6 7 8 के साथ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का बनाते हैं, 5 6 7 8, तो 5 फिर 6 के साथ, फिर 7 फिर 8 के साथ, ठीक है। ये तो हो गया 1 का। अब वैसे ही 2 का भी, तो 2 का 5 के साथ, फिर 6 7 8। अब फिर 3 का, तो 3 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और ये 8 के साथ। अब लास्ट बचा 4 का 5 6 7 8 के साथ, ठीक है। तो 4 5 4 6 4 7 4 8, तो ये सभी अवयव होगा B क्रॉस D का, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसेट दिखाना है। तो सबसेट में क्या होगा, उप समुच्चय में जो A क्रॉस C में जितना भी एलिमेंट है वो B क्रॉस D में होना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखते हैं 1 और 5 का युग्म, 1 और 5 का युग्म तो है, 1 और 6 का युग्म ये भी है, 2 और 5 का युग्म, तो 2 और 5 का युग्म भी है, 2 और 6 का युग्म ये भी है। तो ये सभी एलिमेंट जो A क्रॉस C में है वो B क्रॉस D में है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अतः A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि अतः यह कथन सत्यापित हुआ। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए सेट A और सेट B यानी समुच्चय A और समुच्चय B दिया हुआ है, हमें A क्रॉस B निकालना है, ठीक है। दोनों का कार्तीय गुणन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, A क्रॉस B के लिए A का जो अवयव है वो B के दोनों के साथ युग्म बनाएगा। तो क्या होगा, 1 जो है वो 3 और 4 के साथ युग्म बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और 3, फिर 1 और 4। वैसे ही 2 3 और 4 के साथ बनाएगा, तो 2 और 3 2 और 4, ठीक है। तो ये आ गया A क्रॉस B, तो ये हो गया एक आंसर। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, n यानी कि अवयव की संख्या, किसमें, A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या तो 4 है, लेकिन हमें सबसेट उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। सॉरी, यहां पे ये होगा उप समुच्चयों की संख्या। देखिए उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। हमें पता है कि उप समुच्चय की संख्या क्या होता है, 2 का पावर n के बराबर होता है। और n क्या होता है, n होता है दिया गया सेट में समुच्चय में अवयव की संख्या। तो देखिए अवयव की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 का घात 4 हो जाएगा। 2 का घात 4 क्या होता है, 16। तो इस दिया गया सेट में, ठीक है, यानी कि A क्रॉस B में कुल उप समुच्चयों की संख्या 16 होगा, ठीक है। अब उस उप समुच्चयों की सूची निकालना है, ठीक है, कि कौन कौन सा होगा वो उप समुच्चय, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो 4 अवयव है इसका पूरा उप समुच्चय बनेगा। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, 1 3 ये खुद होगा, तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूं। फिर क्या होगा 1 4, फिर क्या होगा 2 3,
फिर होगा 2,4। देखिए अब क्या होगा, एक एक अकेले अकेले तो पूरा आ गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों का पेयर बनाना है, ठीक है, दो दो का पेयर बनाना है। तो सबसे पहले 1,3 और फिर 1,4, ये हो जाएगा एक। फिर दूसरा क्या होगा, इसके साथ बनेगा तो 1,3 और 2,3, ये हो गया दूसरा। अब ये दोनों का बनेगा, पहले और लास्ट वाले का, तो 1,3 2,4, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, 1,4 सबके साथ बनाएगा तो 1,4 1,3 के साथ नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 1,4 1,3 के साथ पहले ही बना चुका है, और सेट में समुच्चय में वही एलिमेंट अवयव को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें रिपीट हो जाएगा, ये चीज नया है, तो क्या हो जाएगा 1,4 2,3। फिर क्या होगा इसके साथ, तो 1,4 2,4। देखिए ये हो गया। अब 2,3 के साथ बनेगा तो 2,3 और फिर 2,4। अब देखिए अब 3 का पेयर बनेगा, यानी कि 1,3 1,4 और 2,3, ये पहला हो गया 3 का पेयर। अब क्या होगा, 1,3 1,4 को हटा के 2,3 के साथ भी बनाएगा, 2,3 और फिर 2,4। अब देखिए 1,3 का 3 के साथ तो पेयर हो गया। अब 1,4 का देखते हैं, ठीक है। तो 1,4 2,3 और 2,4, ये बनेगा एक पेयर। अब क्या बनेगा, 1,4 2,3 को छोड़ के, तो 1,4 2,4 और फिर 1,3, तो ये हो जाएगा एक अवयव, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, फाई यानी कि नल, जो कि रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। ये भी रिक्त समुच्चय भी इसका एक उप समुच्चय होता है। और एक लास्ट क्या होगा, जो दिया गया समुच्चय वो खुद का एक उप समुच्चय होता है। तो ये पूरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है। तो देखिए टोटल 16 उप समुच्चय होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो देखिए ये रहा 16 उप समुच्चय। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है। तो दो समुच्चय ए और बी दिया हुआ है, जहां एन ए यानी कि अवयवों की संख्या समुच्चय ए में 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एन ऑफ ए बराबर 3 ये दिया हुआ है, और एन ऑफ बी और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 ये हमें दिया हुआ है। यदि x, 1 और y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है, तो ये सभी युग्म a क्रॉस b में दिया गया है। तो a क्रॉस b का जब सेट बनेगा तो ये तो आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया, तो a और b को ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय a और समुच्चय b ये हमें ज्ञात करना है। आगे देखिए, जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव है, ठीक है। तो देखिए x, y, z भिन्न भिन्न अवयव ये हमें दिया गया है। इसका मतलब ये खाली ये 3 नहीं और भी होगा, ठीक है। तो इसको मैं डॉट डॉट करके रख देता हूं, लेकिन ये 3 तो a क्रॉस b में आएगा ही, ये बोला गया है। तो हमें a और b याद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि a में अवयवों की संख्या 3 है, और अगर हम यहां देखें तो a यानी कि पहले में आ रहा है, तो पहले में आ रहा है तो a का जो अवयव है वो b के साथ जाके गुना होगा, युग्म बनाएगा। तो ये जो युग्म बना है उसका पहला पद a का होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, x, y और z, ठीक है। तो x, y और z ये तो होगा। 3 अवयव बोला गया है, देखिए तो ये तो आंसर हो गया, क्योंकि 3 अवयव आ रहे हैं, x, y, z भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब देखते हैं b के लिए। तो b क्या होता है, a के साथ गुना हो रहा है, यानी कि जो युग्म बन रहा है उसका जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पद वो b के लिए होगा। तो क्या है देखिए 1 2 और 1, तो 1 2 और 1।
अब देखिए किसी भी में हम रिपीट नहीं कर सकते, पता है, ठीक है। और वैसे भी दिया हुआ है कि बी में अवयव की संख्या 2 है, तो क्या होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। इसको रिपीट नहीं कर सकते, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सेट ए और सेट बी का अवयव आ गया, जो कि ये सेट में है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट से लिखना है, अब आते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया है, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अव्यय है। तो देखिए A क्रॉस A में अवयव की संख्या 9 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिनमें -1,0, तो -1,0, 0,1, देखिए क्या दिया है, जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है, ठीक है। तो ये जो अवयव है वो किसका दिया हुआ है, A क्रॉस A का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अवयव A क्रॉस A का है, ये हमें दिया हुआ है। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज ज्ञात करना है, सबसे पहले समुच्चय A और A क्रॉस A के सभी अवयव को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पे A क्रॉस A का अवयव ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इसका और भी हो सकता है, तो ये मैं डॉट 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 करके लिख देता हूं। अब देखिए हमें सबसे पहले अवयव A ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये जो हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, कार्तीय गुणन, वो A और A का हुआ है, यानी कि जितना भी एलिमेंट होगा जो युग्म बना है वो सभी A का होगा। तो यहां से क्लियर है कि A का क्या होगा, सबसे पहले A का गुणा A से ही हुआ है, इसका मतलब पहला पद भी और दूसरा पद भी A का ही होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले -1 होगा, फिर इसका पहला पद क्या है, 0। अब देखिए दूसरा पद जो होगा वो भी इसी A का ही होगा, ठीक है, क्योंकि A और A 2 बार गुणा हुआ है, तो 0, तो 0 तो मैं लिख चुका हूं, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तीनों भिन्न भिन्न अवयव है, ठीक है। तो A तो आ गया, अब A क्रॉस A निकालना है, ठीक है। तो A क्रॉस A का अवयव क्या होगा, बाकी शेष, ठीक है। तो 2 तो हमें बता चुका है, ठीक है, बाकी को निकालना है, और अवयव की संख्या कितना, 9 दिया है। तो देखिए हम सभी निकालते हैं, A क्रॉस A कर देते हैं डायरेक्ट। हमें A का मान पता है -101, तो A इक्वल टू -101 का गुना होगा A इक्वल टू -101 के साथ। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले A क्रॉस A करेंगे, यानी कि -1 का ये सभी के साथ युग्म बनेगा, फिर 0 का सभी के साथ युग्म बनेगा, फिर 1 का सभी के साथ युग्म बनेगा। तो देखिए -1 का युग्म बनेगा -1 के साथ, फिर -1 का युग्म बनेगा 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, ठीक है। 1 का कंप्लीट हो गया -1 का, अब 0 का, तो 0 का बनेगा -1 के साथ, फिर 0 का 0 से, 0 का 1 से, अब लास्ट 1 का -1 से, फिर 1 का 0 से, 1 का 1 से, ठीक है। तो ये सभी अवयव A क्रॉस A का हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अवयव आ गया। देखिए A क्रॉस A में 9 अवयव था, ठीक है। 2 हमें पहले से बता चुका था, -1,0, ठीक है, तो -1,0 ये बता चुका था, और 0,1, ठीक है। तो 0,1 ये 2 चीज बता चुका था, बाकी ये जो अंडरलाइन नहीं है वो शेष अवयव होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से यह प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट। थैंक यू।